अरे मैं ना आपको एक बार आर्टिकल रिवाइज करवा देता हूँ, वैसे करवाए हुए हैं लेकिन आज मैं थोड़ा सा फिर रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कई क्लास में नहीं थे उस दिन, तो ये ना थोड़ा रिवाइज में करवा देता हूँ। देखो आर्टिकल आपको बताया था, आर्टिकल सिर्फ दो होते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। ठीक है, आर्टिकल के बारे में आपको बताया था, आर्टिकल दो होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट। ये दो ही होते हैं। डेफिनेट में सिर्फ दा है, ठीक है, और इनडेफिनेट में ए है। ठीक है, दो ही आर्टिकल है। अब डेफिनेट आर्टिकल जो दा होता है, जिसके कभी अपने दा बोलते हैं कभी दी बोलते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन उसकी चेंज होती है, वैसे ही ए के अंदर भी सेम वैसे ही होता है। यहाँ कभी अपने ए बोलते हैं इसे, कभी अपने एन बोलते हैं ना। तो ये वैसे मैं बता देता हूँ, अपने कभी ध्यान नहीं देते इसके साउंड वाला भी। इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है जो ए और एन में है। अगर जिस वर्ड से पहले आप द लगा रहे हो, देखो द क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, इससे पहले कॉन्सोनेंट आए तो कोई दिक्कत नहीं है, दाई बोलेंगे। लेकिन अब देखो, जैसे अगर आपने बोलना है मून, तो अब देखो ये दा मून, अब दा क्या है, कॉन्सोनेंट है। ये मैं आ रहा है वो भी कॉन्सोनेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट रह सकता है। लेकिन अगर आपने अर्थ से पहले, ठीक है, अर्थ मतलब पृथ्वी, उससे पहले अगर आपने दा लगाना है, अब देखो अगर अपने इसे दा, सॉरी मैं थोड़ा इसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें ना आप ऐसे ध्यान रख लेना कि अगर आपका वोवेल साउंड है, ठीक है, अगर साउंड वोवेल का है तो अपने दी बोलेंगे इसे, और अगर कॉन्सनेंट है तो अपने दा बोलेंगे। ठीक है, इसमें इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर कॉन्सनेंट है मतलब अगर वो व्यंजन है तो अपने दा मून बोलेंगे, क्योंकि मून का जो साउंड है वो व्यंजन से शुरू हो रहा है, दा मून। वैसे अपने ध्यान नहीं देते, वैसे बता रहा हूँ। अर्थ को बोलना है तो इसे दी अर्थ बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो अर्थ है वो ई मतलब ये वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले अगर दा लगा हुआ होता है तो उसे दी बोलते हैं, अगर कॉन्सनेंट साउंड होता है तो दा बोलते हैं। बाकी ये जरूरी नहीं है, प्रोनाउंसिएशन में इसमें कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, लेकिन होता ये है ये। और जो डेफिनेट आर्टिकल है उसके बारे में आपको बता ही दिया था कि डेफिनेट आर्टिकल जो है वो ए है, एन नहीं है। एन कोई चीज़ है ही नहीं, वो ए ही होता है। लेकिन जब साउंड आ जाता है वोवेल का, ठीक है, साउंड अगर वोवेल का आ जाता है, तो आपको बताया था कि साउंड अगर वोवेल आ जाए कोई, ये मैंने वैसे आगे पीपीटी है उसमें बता देंगे, वोवेल आ जाए तो ए नहीं बोल सकते, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी। इसलिए बीच में कॉन्सनेंट लगा देते होते हैं, व्यंजन लगा देते हैं एन, ताकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए। वैसे है ये ए ही, मतलब आपको ध्यान रखना है कि ए कहाँ आना है, फिर उसका साउंड देख लेना बस कि फ्रीक्वेंसी मैच ना हो जाए, इसलिए ए के साथ एन लगा देना बस। ठीक है, आर्टिकल वैसे दो ही है, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। ठीक है, आर्टिकल सिर्फ दो ही है। तो ये मैं वैसे रिवाइज करवा रहा हूँ, सारी चीज़ें बताई हुई है पहले ही। देखो जो आर्टिकल ए और एन है, मतलब जो इनडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन, जो इनडेफिनेट आर्टिकल है एक्चुअल में ए ही है, लेकिन साउंड के अकॉर्डिंग अपने कई बार ए के साथ एन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ए कहाँ पे लगता है, जो चीज़ें देखो जनरल होती हैं, जो चीज़ें जनरल है वहाँ पे अपने यूज़ करेंगे, जो स्पेसिफिक नहीं है या इनडेफिनेट है, मतलब यहाँ लिखा हुआ है देखो ए का यूज़ कहाँ करना है, जो चीज़ें इनडेफिनेट है, जो क्लियर नहीं है, जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वहाँ हमें ए या एन का यूज़ करना होता है। ठीक है, वहाँ यूज़ होएगा ए या एन। जैसे वह डेली एक एप्पल खाता है, तो एक एप्पल मतलब एप्पल बहुत, मतलब जो बहुत सारों में से किसी एक की बात हो रही है, वो डेफिनेट नहीं है। ठीक है, बहुत सारे हैं उनमें से किसी एक की बात हो रही है, वो चीज़ें बहुत सारी हैं उनमें से हम किसी एक की बात कर रहे हैं, तो हो गया इनडेफिनेट। ठीक है, जैसे आपको कोई एक, जैसे उसने कहा कि आपका कोई वेट कर रहा है, आपका कोई आदमी वेट कर रहा है, तो अब कोई आदमी अननोन है ना, तो देखो या फिर वो चीज़ इनडेफिनेट हो या फिर वो चीज़ अननोन हो हमारे लिए, तो भी आपने इसी का यूज़ करना है, ए और एन का। जैसे आप जो ए और एन है, ये एक तो सेंस देते हैं एक मतलब एक का, और या फिर ये सेंस देते हैं कोई का। जैसे आपका कोई व्यक्ति वेट कर रहा है, तो अपने कहेंगे ए मैन इज वेटिंग फॉर यू, ए मैन, क्योंकि कोई आदमी पता ही नहीं वो कौन है ना, अननोन है। अननोन हो तो भी, अननोन हो या जनरल हो, तब अपने क्या करना है, ए या एन का यूज। द मैन इज वेटिंग फॉर यू नहीं होगा, क्योंकि आपने कोई आदमी आपका वेट कर रहा है, अब कौन सा आदमी आपके बारे, आपको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, अननोन है, तो वहाँ यूज करेंगे ए मैन। ठीक है, तो अननोन के साथ या इनडेफिनेट हो चीज़, या फिर वो चीज़ जनरल हो। जनरल का मतलब होता है जो बहुत सारी हैं, ठीक है, उनमें से आप किसी एक का बात, किसी एक की बात कर रहे हो। वह एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर बहुत सारे होते हैं, उनमें से आप किसी एक की बात, ये जनरल हो गया।
ठीक है, वह एक इंजीनियर है, तो इंजीनियर बहुत सारे हैं, उनमें से एक है, तो बहुत सारों में से एक की बात करोगे तब ए या एन यूज़ करना है। कोई चीज़ अननोन है तब हमें ए या एन का यूज़ करना है। कोई चीज़ स्पेसिफिक नहीं है, सबका मीनिंग सेम ही है, ठीक है, तो उस सेंस में आप इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब ए और एन का यूज़ करते हैं। तो इनडेफिनेट के साथ ए यूज़ होता है, ए या एन यूज़ होता है। और मेन याद रखना है कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होंगे दोनों ही, ठीक है, दोनों में सेम ही है। एन जहाँ ए ने यूज़ होना वही एन यूज़ होगा, क्योंकि एन तो कोई चीज़ है ही नहीं, वो ए ही है। तो इनडेफिनेट के साथ ही, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही, जनरल के साथ, ये जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है ये ध्यान रख लेना। जैसे अगर मैंने कहा कि एक आदमी आपका वेट कर रहा है या कोई आदमी आपका वेट कर रहा है, तो जो मैन है, देखो ये जो मैन है ये काउंटेबल है ना, इसे गिना जा सकता है, गिना जा सकता है, और ये एक ही है तो ये हो गया काउंटेबल सिंगुलर, ठीक है। जैसे हमने लिखा बॉय, तो बॉय क्या है, ये गिने जा सकते हैं, ठीक है, और गिने जा सकते हैं, जो चीज़ें गिनी जा सकती है वो दो तरीके की हो सकती हैं, एक वचन और बहुवचन, मतलब सिंगुलर और प्लूरल। दुनिया की कोई भी चीज़ जिसे आप गिन सकते हो वो दो तरीके की होएगी, सिंगुलर और प्लूरल, ये तो पता ही है। तो अगर वो एक ही है अपने आप में तो मतलब वो सिंगुलर है। तो जो ए और एन है वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आना है, बस ये ध्यान रखना। मतलब अगर मैं लिखूँ यहाँ पे बॉयज़, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि इसके साथ आप ए लगा दो या इसके साथ आप एन लगा दो, क्योंकि ए और एन ने सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही आना है, ना ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा, इसने आना है सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। और काउंटेबल में भी जो अपने आप में एक है, और वो होनी कैसे चाहिए, जनरल होनी चाहिए, अननोन होनी चाहिए, स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए वो वर्ड, उससे पहले आप ए या एन का यूज़ करते हो। फिर जो द आर्टिकल है, द आर्टिकल यूज करना है जहां पे कोई चीज स्पेसिफिक है, डेफिनेट है, फिक्स है, जिसके आप बहुत सारों में से एक की बात नहीं कर रहे हो, अब पर्टिकुलर किसी एक पर्सन की, एक थिंग की, किसी की भी बात कर रहे हो जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वहां पे हमें यूज करना होता है। जैसे इसके लिए कोई भी एग्जांपल, जैसे आपने कहा कि आपका वो व्यक्ति वेट कर रहा है जो कल मार्केट में आपसे मिला था। अब आपने बोला, एक तो उसने बोला कि कोई व्यक्ति आपका वेट कर रहा है, अब वो व्यक्ति कौन है हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब वो अननोन हो गया, तो इनडेफिनेट है, ए या एन का यूज होगा। अब हमने कहा कि वो व्यक्ति आपका वेट कर रहा है जो कल मार्केट में मिला था, अब क्या आपने सारे मैन की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना, पर्टिकुलर एक पर्सन की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो कल मार्केट में मिला था। तो बहुत सारों में से वो क्या हो गया, अब स्पेसिफिक हो गया, डेफिनेट हो गया, ठीक है। जैसे व्यक्ति तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अब हमें पता है कि हम एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो कल मार्केट में मिला था। तो वहां क्या हो जाता है, जो चीज़ बहुत सारों में से जब डेफिनेट होगी तब अपने यूज़ करेंगे द आर्टिकल, अगर वो बहुत सारों में से कोई है तो तब अपने यूज़ करेंगे ए या एन। बस ये आर्टिकल का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, ये होता है। अब समझ आया, ए या एन कब यूज़ करने हैं, अरे कब यूज़ करने हैं, मतलब जब कोई चीज़ अननोन हो, जनरल हो, स्पेसिफिक ना हो, इंडेफिनेट हो तब। और द आर्टिकल का यूज़ करना है जब कोई चीज़ डेफिनेट हो, स्पेसिफिक हो, ठीक है, तब हमें यूज़ करना होता है द आर्टिकल का, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। फिर जब हमें पता है कि ए और एन का यूज़ हमें करना होता है कि कोई चीज़ जो जनरल है तो उसमें हम ए भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें एन भी यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू साउंड, जो मतलब साउंड होगा उस वर्ड का उसके अकॉर्डिंग यूज करना है। अगर जिस वर्ड, जो जनरल वर्ड आ गया, जैसे आपने कहा कोई व्यक्ति आपका वेट कर रहा है, तो मैन है, उससे पहले हमें आर्टिकल लगाना है, तो कोई के सेंस में अननोन है तो ए या एन लगना है। इसका साउंड देखना है, जैसे मैन, ये इसका स्टार्टिंग साउंड क्या है, मै से शुरू हो रहा है जो कि व्यंजन है। अगर स्टार्टिंग साउंड कोई व्यंजन है, मतलब कैसे लेके लास्ट तक है, व्यंजन है, तब हिंदी वाला देखना, इंग्लिश वाला नहीं, तो तब तो हमें क्या यूज करना है, ए, ठीक है, तब हमें यूज करना है ए, क्योंकि ए क्या है, वोवेल है, और ये क्या है, स्टार्टिंग साउंड व्यंजन, तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो, क्योंकि वोवेल साउंड की या वोकल साउंड की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करनी है आपने, ठीक है। अगर आपने जैसे बोला कि कोई, जैसे आपने बोला इधर इंजीनियर, ठीक है, आपने लिखा इंजीनियर कि वह एक इंजीनियर है, या आपने कहा कि कोई इंजीनियर आपका वेट कर रहा है, अब यहाँ ए या एन लगना है, तो जनरल या अननोन के लिए हमें पता है कि आर्टिकल ए आता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ए लिख रहे हो तो फ्रीक्वेंसी वोवेल साउंड की मैच हो रही है। मतलब यहाँ पे देखो ए
और ई, मतलब दोनों ही वोवेल है, तो वोवेल साउंड की कभी फ्रीक्वेंसी मैच मत करो, इसलिए बीच में एक एन लगा दिया करो, ये फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए होता है। आपको सिर्फ देखना है ए कहाँ आता है, एन का नहीं देखना, बस एन का तो वहां ध्यान रख, आपको पता है जनरल है तो ए आना है, लेकिन फ्रीक्वेंसी मैच हो रही वोवेल साउंड की देखनी है कि फ्रीक्वेंसी मैच ना हो। बीच में एन क्या है, देखो व्यंजन है ना, इसलिए ये फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए लग जाता है कि ये वोवेल साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ये वोवेल साउंड है, तो मैच नहीं हुआ, बीच में कॉन्सोनेंट आ गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है आर्टिकल का। सारे मतलब एग्जाम्पल्स में ये चलेगा एंड तक, बस इतना ही याद रखना है कि वो चीज़ स्पेसिफिक है या जनरल है। अब देखो नाउन देख लो, क्योंकि आर्टिकल ने हमेशा नाउन से पहले ही आना है। पोजीशन आपको बता रखी है कि आर्टिकल कहाँ कहाँ आ सकता है, चार मतलब 3 पोजीशंस बताई थी आर्टिकल की जहां आर्टिकल आ सकता है। एक तो आर्टिकल ने देखो हमेशा आना किसके लिए है, नाउन के लिए, नाउन से पहले या नाउन के लिए, नाउन से पहले या नाउन के लिए। मैंने सिर्फ नाउन से पहले क्यों नहीं बोला, क्योंकि जरूरी नहीं है कि नाउन से पहले ही आए, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले भी आ सकता है, एडवर्ब से पहले भी आ सकता है, लेकिन आएगा हमेशा नाउन के लिए। मतलब अगर एडजेक्टिव से पहले भी आ रहा है तो भी नाउन कोई होनी चाहिए, एडवर्ब से पहले आ रहा है तो भी नाउन होनी चाहिए। अकेले एडजेक्टिव, एडवर्ब या बाकी किसी वर्ड के साथ या वर्ब के साथ आर्टिकल नहीं आ सकता। आर्टिकल आएगा किसी भी वर्ड से पहले आ सकता है, एडजेक्टिव से पहले आ सकता है, एडवर्ब से पहले आ सकता है, लेकिन कंडीशन या शर्त यह है कि उसके बाद नाउन होनी चाहिए। ठीक है, तो नाउन के लिए अब देखो जैसे ए और एन का यूज करना है, पहले अपने वो कर रहे हैं, तो इसके लिए ध्यान रखो जैसे नाउन जो होती है ना, नाउन वैसे तो सिंपल पता ही है कि नाउन 2 तरीके की होती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। हिंदी में आपने टोटल इसके 5 प्रकार पढ़े होंगे नाउन के। ठीक है, नाउन के 5 प्रकार आपने पढ़े होंगे। तो नाउन को जब अपने इंग्लिश में करते हैं, हिंदी में तो आप डायरेक्ट पढ़ लेते हो, नाउन 5 प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की शायद आपने डायरेक्ट पढ़ा होगा। इंग्लिश में ना इसको डिवाइड कर दिया जाता है पहले, फिर उसके काइंड्स होते हैं। नाउन होती है 2 तरीके की, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। देखो नाउन है क्या, क्या है नाउन? नाउन एक नेमिंग वर्ड है, जिस भी चीज का आपने नाम रखा हुआ है वो नाउन है। दुनिया की जो भी चीज आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो तो नाउन है ही, लेकिन जो चीज नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, लेकिन उस चीज का नाम रखा हुआ है, वो भी नाउन ही है। ठीक है, वो होती है नाउन। तो नाउन 2 तरीके की होती है, एक तो होती है काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन जैसे मैंने लिखा बॉय, ये हम गिन सकते हैं, मैंने लिखा पेन, ये गिन सकते हैं, मैंने लिखा चेयर, ये अपने गिन सकते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अपने गिन सकते हैं। ठीक है, तो वो होगी काउंटेबल नाउन। ठीक है, वो होगी काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन जो होती है वो होती है 2 तरीके की, सिंगुलर और प्लूरल। जैसे बॉय है तो ये गिनी जा सकती है, तो ये होगी बॉय काउंटेबल सिंगुलर। पेन क्या है, काउंटेबल सिंगुलर। चेयर क्या है, काउंटेबल सिंगुलर। टेबल क्या है, काउंटेबल सिंगुलर। अब जैसे जो चीज़ें गिन सकती हैं, जो भी गिनी जा सकती है, उसके 2 प्रकार होते हैं। जैसे बॉय है तो हमने यहाँ लिखा बॉयज़, ये होगी काउंटेबल प्लूरल। ठीक है, ये काउंटेबल प्लूरल। हमने लिखा पेन्स, ये होगी काउंटेबल प्लूरल। हमने लिखा चेयर्स, ये होगी काउंटेबल प्लूरल। तो ये समझ आ गया, काउंटेबल नाउन 2 तरीके की होगी, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, और उसके बाद जो अनकाउंटेबल नाउन होती है वो सिर्फ होती है 2 तरीके की। अनकाउंटेबल नाउन जो नहीं गिनी जा सकती, एक होती है एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक संज्ञा, और एक होती है मैटेरियल मतलब जो पदार्थ। ठीक है, किसी मैटेरियल मतलब कोई पदार्थ ही होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन होती है 2 तरीके की। काउंटेबल जो होती है जो नहीं गिनी जा सकती, 2 तरीके की होती है, सिंगुलर और प्लूरल। और इसमें क्या होता है, और अनकाउंटेबल मतलब जो गिनी नहीं जा सकती। अब देखो जो गिनी नहीं जा सकती तो उसका एक वचन बहुवचन हो ही नहीं सकता। ठीक है, जो गिनी नहीं जा सकती उसका एक वचन बहुवचन होगा ही नहीं। अनकाउंटेबल नाउन में 2 चीजें आती हैं, एक तो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट, जैसे हमने लिखा पुअर्टी, पुअर्टी मतलब गरीबी। अब गरीबी कोई गिनी थोड़ी जा सकती है, 1 गरीबी 2 गरीबी नहीं गिन सकते ना अपने। ईमानदारी तो ये एक भाव है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं इसे। ठीक है, जैसे चाइल्डहुड हो गया, पुअर्टी हो गया, ठीक है, ऑनेस्टी हो गया। तो ये सारे जो एक भाव को बताते हैं, क्योंकि देखो ऑनेस्टी आप किसे, जैसे गरीबी बोल रहे हैं अपने, तो गरीबी भी किसी सिचुएशन का नाम रखा हुआ है अपने, जिसमें व्यक्ति के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, खाने के लिए मतलब बढ़िया भोजन नहीं है, तो वो अपने उस कंडीशन को नाम दे दिया गरीबी। तो जिस चीज़ को भी नाम दिया हुआ है आपने, चाहे वो कोई आइडिया है, कंडीशन है, कुछ भी, वो होता है नाउन। लेकिन
अब जो अनकाउंटेबल है वो एक तो एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है कोई भाव, और एक होता है मटेरियल। मटेरियल मतलब गोल्ड। अब देखो गोल्ड को अब एक मटेरियल ही है, लेकिन ये काउंटेबल नहीं है। एक सोना दो सोना कभी हुआ नहीं होता ना, ठीक है। जैसे हमने लिखा वाटर, तो ये भी क्या एक मटेरियल है, ठीक है। हमने लिखा मिल्क, ठीक है, ये काउंटेबल नहीं है, ठीक है, ये काउंटेबल नहीं है। तो काउंटेबल में समझ आ गया, दो तरीके की नाउन्स होंगी, एक एब्स्ट्रैक्ट और एक मटेरियल। जो काउंटेबल मतलब जो गिनी नहीं जा सकती, तो नाउन समझ गए। अब ये जो काउंटेबल नाउन होती है, जो क्योंकि जो भी चीज़ें हैं उनकी दो तरीके की हो सकती है, सिंगुलर और प्लूरल। देखो अनकाउंटेबल नाउन होती है दो तरीके की, काउंटेबल नाउन होती है तीन तरीके की। प्रॉपर नाउन एक तो होती है प्रॉपर नाउन, एक होती है कॉमन नाउन, और एक होती है कलेक्टिव नाउन। हिंदी में आपने पढ़ी हुई है। जैसे जो काउंटेबल नाउन, बॉय को गिन सकते हैं, पेन को गिन सकते हैं। अब ये अगर नाउन का प्रकार पूछे तो कौन सी नाउन है? जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि पेन, तो पेन नाउन में कौन सी नाउन है? उसके हिंदी में पढ़ा हुआ आपने, तो जैसे पेन बोला तो कौन सी नाउन है ये? हाँ, प्रॉपर नाउन नहीं है, ये हो गया कॉमन नाउन। जैसे पेन बहुत सारे होते हैं तो ये तो कॉमन है ना, बॉय बहुत सारे होते हैं, ये कॉमन है, कॉमन नाउन है ये। अब पेन बहुत सारे हैं, बॉयज बहुत सारे हैं, लेकिन बॉयज में मैंने बोला राम, अब ये क्या हो गया? प्रॉपर, ठीक है, ये हो गया प्रॉपर। तो एक नाउन होती है प्रॉपर, जैसे हमने बोला शहर, ये क्या है, कॉमन है या प्रॉपर है? कॉमन। हमने बोला गसिंगपुर, ये क्या हो गया? प्रॉपर। बहुत सारों में से पर्टिकुलर जो अपने प्रॉपर किसी का नाम, नेम ऑफ अ प्लेस, थिंग, ठीक है, या फिर एनिमल, वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, और एक होती है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है वो होती है कलेक्टिव नाउन। जैसे गवर्नमेंट, अब ये गवर्नमेंट जो है वो क्या है कि देखो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगी, एक पर्सन से गवर्नमेंट थोड़ी बनेगी, उसमें ग्रुप होगा ना। एमएलए, जो एमएलए हैं उनका ग्रुप हो गया, एमपीज हो गया, अगर सेंटर की बात करें तो उनसे मिलकर बनेगी, तो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, तो क्या हो जाती है? कलेक्टिव नाउन। तो काउंटेबल नाउन में आपकी प्रॉपर नाउन होती है, कलेक्टिव नाउन होती है और कॉमन नाउन होती है। अनकाउंटेबल नाउन में एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल आ जाता है। अब हमें जो ए और एन का यूज करना है, अभी आपको बताया था कि ए और एन ने हमेशा किसके साथ यूज होना है? काउंटेबल नाउन के साथ। अब काउंटेबल नाउन दो तरीके की होती है, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। अब ये ए और एन काउंटेबल नाउन के साथ तो आते हैं, लेकिन सिर्फ कौन सी काउंटेबल नाउन के साथ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही आएंगे, ठीक है। मतलब अब ये ए बॉयज नहीं हो सकता, ए पेन्स नहीं हो सकता, ए चेयर्स नहीं हो सकता, ठीक, क्योंकि जो ए और एन आना है वो सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल सिंगुलर के साथ ही आएगा, और वो चीज़ होनी क्या चाहिए? कॉमन होनी चाहिए, ठीक है, कॉमन होनी चाहिए, जनरल होनी चाहिए, स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो ए और एन ने आना ही नहीं है, ठीक है, ए और एन ने आना नहीं। अब समझ आ गया ए और एन का? सिर्फ काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ आएगा, और ये होना कैसा चाहिए? जनरल होना चाहिए, इंडेफिनिट होना चाहिए, अननोन होना चाहिए, ठीक है, तब अपने को ये यूज करना है। अब देखो यहां फिर ए और एन का जो हमें यूज करना है, ए और एन का जो हमें यूज करना है, साउंड के अकॉर्डिंग यूज करना है। ये तो हमें पता है कि अगर कोई चीज अननोन है, स्पेसिफिक नहीं है, इंडेफिनिट है, तो ए और एन का यूज करेंगे। लेकिन ए और एन दो है ना, ए और एन, ठीक है। अब इसमें कब हमें ए का यूज करना है, कब एन का यूज करना है? वैसे तो मैंने बता दिया कि एन कुछ नहीं है, वो ए ही है, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करनी। अब मान लो बुक से पहले अगर मैं कहता हूं कि आपको ए या एन में से लगाना है, तो बुक का साउंड देखो क्या है? कॉन्सोनेंट। अब देखो, अब इसको ए बुक बोलेंगे या एन बुक बोलेंगे? ए बुक। ए बुक क्यों बोलना है? क्योंकि जो बुक का साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, मतलब व्यंजन का है, और ए जो है वोवेल है, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करनी होती है हमें। वैसे ही ये क्या होगा? ए पेन, ए हाउस, ए कार, ए ट्री। रिवर से पहले ए या एन? ए या एन लगेगा? ए लगेगा, ठीक है। और कैट से पहले, डॉग से पहले, फ्लावर से पहले, और माउंटेन ए। अब यहां जैसे ये वर्ड है एप्पल, तो अब ए एप्पल लिखेंगे, क्योंकि अगर ए एप्पल लिख दिया तो वोवेल साउंड मतलब रिपीट हो जाएगा ना, तो इस फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करनी, इसके साथ एन लगा देंगे कॉन्सोनेंट। यहाँ एन इंजीनियर,
एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, क्योंकि यहाँ पे जो अम्ब्रेला है उसका साउंड ए से शुरू हो रहा है जो कि एक वोवेल है, तो अगर ए अम्ब्रेला ही बोल देते तो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती। एन एनिमल, एन एलिफेंट, एन ओशन, एन आर, क्योंकि एच साइलेंट है यहाँ पे, एन ऑर्बिट और एन एग। अब यहाँ पे कुछ और वर्ड्स लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पे लिखा है यूनियन। अब यूनियन से पहले क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा, बताओ। यूनियन लिखा है यहाँ पे, ए आएगा या एन आएगा, ए यूनियन होगा या एन यूनियन होगा। देखो यहाँ अब यूनियन में ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये स्वर है या व्यंजन है, व्यंजन है। तो अब यहाँ पे ए यूज करेंगे ना, क्योंकि अब फ्रीक्वेंसी मैच थोड़ी हो रही, ये व्यंजन है ये स्वर है, तो मतलब ए यूनियन। ए यूनिवर्सिटी या एन यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये हिंदी का व्यंजन ही है, मैच थोड़ी हो रहा है। अब यहाँ पे वन आइड मैन, अब क्या आएगा, एन वन आइड मैन या ए वन आइड मैन, ए, क्योंकि वन को कैसे बोल, देखो ये क्या है, व्यंजन ही है, तो ए वन आइड मैन। यूरोपियन, य व्यंजन ही है, मतलब ए यूरोपियन या एन यूरोपियन, ए यूरोपियन। यूज्ड कार, ए यूज्ड या एन, ए यूज्ड। और यूजफुल ट्रिक, ए यूजफुल ट्रिक या एन, ए यूजफुल। वन टाइम चांस, ए वन टाइम या एन वन टाइम, ए, क्योंकि ये व्यंजन ही है। यूनिफॉर्म, ए यूनिफॉर्म या एन यूनिफॉर्म, ए यू टर्न या एन यू टर्न, ए। और यूनिट, ए या एन, ए। तो बस ये साउंड का ध्यान रखना है, ए और एन। जनरल चीज देख लो, स्पेसिफिक नहीं है, अननोन नहीं है, फिर ए या एन लगाना है। वोवेल साउंड मैच नहीं होना चाहिए बस, तो ए और एन अलग से नहीं याद रखने, आपको ए याद रखना है बस। कहीं अगर वोवेल साउंड रिपीट हो रहा हो तो बीच में एन उसके साथ लगा देना है। मेन देखना क्या है कि वो चीज़ जनरल है या नहीं है। अगर जनरल है, स्पेसिफिक नहीं है, तो अपने एन लगा दो, अगर स्पेसिफिक है तो फिर तो दा लगना ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब यहाँ ये जो ए और एन के कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ये आप करो। ए और एन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एप्पल फेल फ्रॉम डैश ट्री, मतलब वो कहना क्या चाहता है कि पेड़ से एक एप्पल गिरा, ठीक है। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको ए और एन ही भरने हैं, दा वाला एक बार भूल ही जाओ, ठीक है। कहाँ ए यूज होगा, कहाँ एन यूज होगा। वो कहता है कि पेड़ से एक एप्पल गिरा, तो ए एप्पल होगा या, क्योंकि मेन अपने साउंड ही बता रहे हैं, ए एप्पल होगा या एन एप्पल होगा, एन एप्पल होगा यहाँ पे, ठीक है। और उससे आगे क्या लगे, ट्री से पहले ए ट्री। अब इसका मतलब कह रहा है कि कोई पेड़ है, उससे एक एप्पल गिरा है, ठीक है। पेड़ भी स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम सबसे पहले दोनों से पहले ए और एन ही लगा रहे हैं, ठीक है। एक बार दाव, मैं तो सिर्फ साउंड के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स कर रहे हैं अपने। कॉपर इज, कॉपर जो कि एक मेटल है, ठीक है। इज यूज, अब मान लो अगर कॉपर से पहले ब्लैंक स्पेस होता तो यहाँ कौन सा आर्टिकल आता, कॉपर से पहले अगर ब्लैंक स्पेस है, यहाँ कौन सा आर्टिकल लगाते हैं आप, ए कॉपर। देखो कॉपर क्या है पहले बताओ, नाउन है, अरे कॉपर नाउन ही है, कौन सी नाउन है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। कॉपर, एक कॉपर, दो कॉपर, ऐसे कभी सुना। ये जो मेटल है जैसे गोल्ड हो गया, ये सारे जो सिल्वर हो गया, ये अनकाउंटेबल ही है। मैंने अनकाउंटेबल में एक बताया मटेरियल नाउन, ये है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से पहले ए और एन का यूज तो होता ही नहीं है, ए और एन का यूज तो होता ही नहीं है। अब देखो वो कह रहा है कि कॉपर जो है वो एक यूजफुल मेटल है। मेटल बहुत सारी होती हैं, ठीक है, मेटल बहुत सारी होती हैं, उनमें से बात कर रहे हैं अपने कॉपर। अब कॉपर क्या बहुत सारी होती हैं क्या, कॉपर तो मतलब कॉपर तो कॉपर ही है, वो बहुत सारी तो है ही नहीं, तो मतलब इसका जनरल सेंस हो ही नहीं सकता, इसका जो जनरल सेंस है वो हो ही नहीं सकता। वैसे पता क्या, जो अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं उनके साथ आर्टिकल यूज करना ही नहीं है, वो पहले वाली वीडियोस में भी बता रखा है। जैसे जो अनकाउंटेबल नाउन है, चाहे वो मटेरियल है चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट है, उनके साथ आपने कोई आर्टिकल यूज नहीं करना। 10% केस में द आर्टिकल लग सकता है जब उसको स्पेसिफिक किया जा रहा हो। जैसे गोल्ड वाला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आप याद रखा करो गोल्ड वाला। जैसे मैंने कहा कि गोल्ड एक्सपेंसिव है,
तो गोल्ड अपने कॉमन गोल्ड की बात कर रहे हैं। से जब हमने बोला जापान का गोल्ड, फिर वो पर्टिकुलर हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आना, क्योंकि कॉपर अब देखो कॉमन सेंस में यूज हो रहा है, कॉपर जो है वो कॉमन सेंस में यूज हो रहा है, इसको कुछ स्पेसिफिक नहीं किया जा रहा है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल यूज नहीं करना होता, जो गिनी नहीं जा सकते उनके साथ यूज नहीं करना। वो 10% केस में सिर्फ द आर्टिकल यूज होता है, वैसे आर्टिकल कोई यूज ही नहीं होता। तो आप सिर्फ यहां बताओ, कॉपर इज ए यूजफुल मेटल या फिर एन यूजफुल मेटल? ए यूजफुल। दी चिल्ड्रन सॉ ब्लैंक स्पेस एग इन द नेस्ट। एन एग मतलब वो कह रहा है कि बच्चों ने नेस्ट में एग, एक अंडा देखा, ठीक है। तो एग का साउंड कॉन्सोनेंट सॉरी वोवेल था, तो अगर ए ही लगाते तो फ्रीक्वेंसी मैच। अब देखो उन्होंने अंडे बहुत सारे होते हैं, वैसे ही उन्होंने कि बहुत सारों में से एक की बात ही कर रहा है वो, क्योंकि स्पेशल कोई एग की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे ए और एन ही लगना था। डू यू हैव ब्लैंक स्पेस अ सिगरेट? क्या आपके पास सिगरेट है? तो बहुत सारी होती हैं, तो उसने पर्टिकुलर किसी मतलब यहाँ कुछ स्पेसिफिक नहीं किया। तो ए या एक का सेंस हो तो मतलब ए और एन ही करते हैं। सिगरेट ये स मतलब ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, मतलब ए होगा। ही हैज़, अब यहाँ पे क्या होगा, ही वो कह रहा है कि उसके पास एक पेन और एक इंक पॉट है, एक पेन और एक इंक पॉट है। तो यहाँ पे पेन से पहले क्या लगेगा? ए, और इंक पॉट से पहले एन। देयर इज ए नोटा बटन एट द एंड ऑफ द ईच ईवीएम, मतलब हर ईवीएम मशीन के एंड में एक नोटा का बटन होता है, ठीक है। तो नोटा मतलब क्या होगा, ए या एन? ए यूज होगा, हाँ लगा हुआ है क्या? ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। ही इज ब्लैंक स्पेस SBI एम्प्लॉय, वो एक SBI एम्प्लॉय है, बहुत सारे SBI के एम्प्लॉय होते हैं, वैसे ही वो एक SBI एम्प्लॉय है। तो ए या एन लगना है। अब क्या लगेगा, ए या एन? देखो जब ये आ जाए ना जैसे वर्ड्स जैसे SBI, MA, MLA, तो उसमें जो पहला ये लेटर लिखा होगा, ये S लिखा है, तो S किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से। तो अब क्या लगना है, ए SBI होगा या एन SBI होगा? एन होगा, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग साउंड देखना होता है। आप शायद एस को देख रहे हो, स समझ रहे होंगे कई तो, ठीक, तो ए लगा रहे हैं, गलत है। आप एस बोलोगे ना इसे, SBI, तो एस वोवेल है, अगर ए SBI बोल दिया तो मतलब फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, एन आना चाहिए। स्टार्टिंग साउंड जो आपके मुंह से निकल रहा है वो आपने देखना है। अब यहाँ पे कोई नाम है जैसे सुमन, तो उसमें बताया जा रहा है कि एस, मेरे नाम के अंदर एक एस है, एक यू है, एक एम है, एक ए है और एक एन है। तो एक एस, एक एम, एक एन ऐसे बताया जा रहा है। तो एक के सेंस में तो ए या एन ही आएगा। अब यहाँ देखो, अब क्या लगेगा, ए एस से पहले क्या लगेगा? एन, और यू से पहले क्या लगेगा? ए, क्योंकि यू में यह व्यंजन ही है तो मतलब ए। और एम से पहले क्या लगेगा? एन, और ए से पहले एन, और एन से पहले एन, ठीक है। तो ये बस साउंड का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, साउंड का ध्यान रखना है। ए और ये क्या होगा, लाइट चली गई क्या? ठीक है, ए और एन में ये साउंड का ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखो, अब ना ये डेफिनेट इनडेफिनेट का चक्कर पड़ता है ना कि हम पता कैसे करेंगे कि कोई चीज़ डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। मतलब ए या द आर्टिकल यूज करना है, मतलब ये पता कैसे करेंगे कि द आर्टिकल यूज करना है या इनडेफिनेट है, जनरल है, ए और एन का यूज करना है, उसके लिए पता कैसे करना है। अब देखो ये जैसे एक स्टोरी है, उसने लिखा वंस देयर वाज अ किंग। अब यहाँ किंग से पहले ए लगा हुआ है, तो मतलब एक बार एक राजा था। राजा बहुत सारे होते हैं, अब हमारे माइंड में इमेज नहीं है कि कौन से राजा की बात कर रहे हैं। एक बार एक राजा था, होगा कोई राजा, ठीक है। तो एक बार एक राजा था, ये जो राजा है वो अननोन है, अभी तक अननोन है, ठीक है, हमें नहीं पता। बहुत सारे राजा होते हैं, उनमें से एक राजा ये है। फिर आगे देखो, दूसरी बार उसने लिखा द किंग वॉज वेरी वाइज, राजा बहुत ही बुद्धिमान था। अब इस किंग से पहले उसने क्या कर दिया, द आर्टिकल लगा दिया, क्योंकि अब ये जो राजा है ना, ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। मतलब ये नहीं कि कोई भी राजा है ये, अब हमें पता है कि ये राजा कौन सा है, वो पहले वाला ही है, ठीक है। अब हमें पता है ये राजा कौन सा है, पहले वाली है। यहां तक देखो, इस लाइन तक तो उसने कहा कि एक बार एक राजा था, तो राजा बहुत सारे होते हैं, उनमें से ये राजा है। लेकिन आगे हमें पता है कि ये जो बात करी है उसने इसी राजा की करी है, जिस बारे में वो बोल रहा है, उसी राजा को कहा है कि उसने वाइज है। तो अब यहां ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, तो कौन सा लगा, द आर्टिकल लगा। फिर आगे लिखो, देखो, ही यूज्ड टू सिट अंडर अ लार्ज ऑक ट्री, वो एक बड़े से ऑक ट्री के ही यूज्ड टू सिट, यूज्ड टू का मतलब होता है जैसे जो काम आप
मतलब जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया होगा आपने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला ही किया था। पास्ट इंडेफिनिट तो किया ही आपने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका कोई एग्जाम्पल बताना हिंदी में, जैसे पास्ट इंडेफिनिट का, हिंदी में कोई भी एग्जाम्पल पास्ट इंडेफिनिट का। हाँ पास्ट इंडेफिनिट का कोई हिंदी में एग्जाम्पल बताना, कोई भी बता दो, कुछ भी जो पास्ट इंडेफिनिट का कोई। हाँ कोई भी एक एग्जाम्पल बताना, कोई भी बता दो पास्ट इंडेफिनिट का कोई भी। पास्ट सिंपल का मतलब, हाँ जी दीदी बताओ, पास्ट इंडेफिनिट का हिंदी में बताओ, हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में। मैंने कल खाना बनाया, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट ही है। जो काम आपने कंप्लीट कर दिया और प्रेजेंट से लिंक ना हो उसका, और उसमें सिर्फ देखो अगर मैं कहता हूं कि मैं मंदिर जाता था, ये कौन सा टेंस है, कैसे लिखेंगे इसे? मैं मंदिर जाता था, इसे कैसे लिखेंगे? आई मतलब मैं मतलब आई, और जाना होता है गो, गो की सेकंड फॉर्म लगाएंगे वेंट। आई वेंट टू टेम्पल, ये इसका मतलब क्या हुआ? मैं मंदिर जाता था। अरे ये हुआ क्या? पास्ट सिंपल बोला तो आई वेंट टू टेम्पल, चलो यस्टरडे भी लिखना है। मैंने तो ये बोला कि मैं मंदिर जाता था, तो यस्टरडे तो चलो आएगा ही नहीं ना यहाँ पे। मैंने कहा कि मैं मंदिर जाता था, मैंने सिर्फ ये बोला। अब ये टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है क्या? नहीं है ये। मतलब पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है कि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है वन टाइम कंप्लीट एक्शन। जैसे आपने बोला कि मैं कल मंदिर गया था, मैंने खाना खा लिया था। एक आपने बोला कि मैं मंदिर जाता था। अब इस देखो, आपने कहा कि मैं कल मंदिर गया था, और एक आपने बोला मैं मंदिर जाता था। दोनों में फर्क है। फर्क क्या है? जब आपने बोला कि मैं मंदिर जाता था, ये आप अब नहीं जाते हो, पास्ट में जाते थे, लेकिन ये काम रेगुलर करते थे। ये रिपीटेड एक्शन है पास्ट का, जो आप रेगुलर करते थे। तो पास्ट इंडेफिनिट को, पास्ट में जो काम आप रेगुलर करते थे, जैसे मैं मंदिर जाता था, मैं क्रिकेट खेला करता था, ये क्या हो गया कि जो काम आप पास्ट में रेगुलर करते थे, ये वन टाइम कंप्लीट एक्शन नहीं है। जैसे मैंने कल क्रिकेट खेली, ये तो एक काम है जो आपने कल कंप्लीट किया था, लेकिन मैं क्रिकेट खेलता था, ये एक ऐसा काम है जो आप पास्ट में बार बार करते थे। तो पास्ट में जो रिपीटेड एक्शन होते हैं वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म से नहीं लिखे जाते, वो किससे लिखे जाते होते हैं? सब्जेक्ट प्लस, क्योंकि हैबिट की बात करते हैं ना, कि जैसे मैं क्रिकेट खेलता था, मैं मंदिर जाता था, तो ये यहाँ पे मॉडल्स यूज होते हैं। तो इसके लिए क्या लिखा जाता है? यहाँ तो सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू, ये भी एक सेमी मॉडल है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका यूज करते होते हैं। या फिर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो जब मतलब वैसे अपने ना छोटी क्लासेस में ता है ती है करके टेंस याद कर रखे हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, ता हूँ आ रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता था ती थी आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं क्रिकेट खेलता था, मैं पढ़ाता था। अब मैं पढ़ाता था, यहाँ पे मतलब पास्ट इंडेफिनिट यूज नहीं हो, क्योंकि मैं पढ़ाता था तो मतलब ये काम मैं पास्ट में रेगुलर करता था। तो जो पास्ट में काम रेगुलर मतलब यूजली किए जाते हैं, मतलब वहाँ पे अपने सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज ना करके यूज्ड टू यूज करते हैं या वुड यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे वो कहता है कि वो एक जंगल में एक बड़े से ओक ट्री के नीचे बैठा करता था, मतलब उसकी हैबिट थी ये। अब ऐसा नहीं कि वो एक दिन बैठा था, वो कह रहा है कि वो बैठा करता था। तो यहाँ पे इसलिए यूज्ड टू यूज हुआ है, या फिर यहाँ पे वुड यूज हो सकता है। चलो अपने वैसे टेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो काम पास्ट में रेगुलर करते होते हैं उसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड। अब ये लिख दिया ना आपने, आई वेंट टू टेम्पल, तो इसका मतलब होगा कि मैं मंदिर गया था, ना कि मैं मंदिर जाता था। ये मतलब नहीं होगा। आपने तो बोलना है कि मैं मंदिर जाता था, तो ये सब्जेक्ट प्लस V2 नहीं होगा। आपने बोलना है मैं मंदिर जाता था, तो आई वुड गो टू टेम्पल होगा, या आई यूज टू गो टू टेम्पल होगा, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, वन टाइम कंप्लीट एक्शन नहीं होता है पास्ट इंडेफिनिट। तो कहता है कि वो एक जंगल में एक बड़े सी ओक ट्री के नीचे बैठा करता था। अब एक जंगल में, वो जंगल कोई भी हो सकता है, डेफिनेट नहीं है। एक बड़ा सा ओक ट्री बहुत सारे होते हैं, इसलिए ए लगा है। यहाँ पे भी फॉरेस्ट जो है वो फिक्स नहीं है, तो ए लगा है। अब आगे देखो, फिर जब उसने उसी फॉरेस्ट की आगे बात करी है, दी फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ टॉल ट्रीज एंड कलरफुल बर्ड्स। अब देखो, पहले तो कह रहे हैं कि एक फॉरेस्ट के अंदर वो बड़े से ओक ट्री के नीचे बैठा करता था, तो यहां तक ये जो फॉरेस्ट था वो डेफिनेट नहीं था। लेकिन जब उसने आगे बात करी कि ये जो फॉरेस्ट था वो बड़े बड़े पेड़ों से और कलरफुल बर्ड से भरा हुआ था, तब क्या लग गया आगे? ये देखो द आर्टिकल लग गया, क्योंकि अब हमें पता है कि ये फॉरेस्ट वही है जिसके अंदर वो बैठा करता था, एक पेड़ के नीचे। अब ये डेफिनेट हो गया।
तो डेफिनेट इनडेफिनेट मतलब जब आप जनरल की बात कर रहे हो, जैसे वो यहाँ पे बात कर रहा था कि एक राजा था, तो वहां पे तो ए या एन यूज करना है, लेकिन वो चीज जब फिक्स हो जाती है, डेफिनेट हो जाती है, तब अपने दा यूज करना है। यहाँ पे देखो कह रहा है कि वो एक जंगल में, मतलब कोई भी जंगल था जिसमें, यहाँ डेफिनेट नहीं था वो जंगल, लेकिन आगे हमें पता है कि वो किस जंगल की बात कर रहे हैं, तो दा आर्टिकल लगा है। तो ये होता है डेफिनेट इनडेफिनेट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपने यूज करना होता है आर्टिकल दा या ए या एन। अब ये जो आर्टिकल लिखे हुए हैं, आर्टिकल दा का यूज, ठीक है। एक तो मैंने बताया देखो आर्टिकल दा ए और एन, उसके बारे में तो क्या बताया कि वो यूज होंगे सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होंगे, ठीक है। प्लूरल के साथ यूज नहीं होंगे, अनकाउंटेबल के साथ यूज नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन जो दा आर्टिकल है, दा आर्टिकल कहीं पर भी आ सकता है, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है, चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो। शर्त यह है कि वो चीज़ क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है। वो चीज़ स्पेसिफिक होनी चाहिए, जनरल नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ जनरल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तब अपने ए का यूज़ भी कर सकते हैं, एन का यूज़, सॉरी दा का यूज़ कर सकते हैं। दा कहीं भी आ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए, जनरल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आप यहां बताओ आर्टिकल कौन सा आना है। जैसे प्लेन्स आर सेफर देन बसेज, हिंदी क्या है कि जो प्लेन्स है वो बस से सेफ है। वैसे आजकल तो कुछ नहीं सेफ, प्लेन्स वाला भी सुना ही आपने, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो प्लेन्स हैं वो बस से सेफ हैं। अब प्लेन से पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, बसेस से पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा। देखो पहले तो देखो प्लेन्स सिंगुलर गिन सकते हैं, काउंटेबल है, बसेस भी काउंटेबल है। काउंटेबल सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है ये, ठीक है। और ये बसेस भी क्या है, काउंटेबल प्लूरल है। अब वो कह रहे हैं कि जैसे प्लेन्स बसेस से सेफ हैं। अब जो प्लेन्स है क्या वो किसी ए और एन तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन तो यूज होता ही नहीं है। दा आ सकता है किसी भी नाउन के साथ, लेकिन अब यहाँ पे दा आर्टिकल आना है या नहीं आना, द आर्टिकल आना है या नहीं आना, दोनों से पहले। क्यों नहीं आना, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है। वो कह रहे हैं कि प्लेन्स बसेस से सेफ है। देखो प्लेन्स बहुत सारे होते हैं, उनमें सारों प्लेन्स की वो बात कर रहे हैं ना, जनरल सेंस में आ रहे हैं ये, और जनरल सेंस में तो ए या एन ही आते हैं। द आर्टिकल तो स्पेसिफिक के लिए आएगा ना, ठीक है। या वो पर्टिकुलर किसी प्लेन का कहता कि वो प्लेन सेफ है, तो अपने द आर्टिकल यूज करते। ये सारे प्लेन्स की बात कर रहा है, सारे बसेस की बात कर रहा है, जनरल सेंस है। जनरल सेंस में आर्टिकल ए और एन का यूज ही होता है, लेकिन वो सिर्फ कब यूज करेंगे, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी। तो जनरल सेंस के लिए दा तो कभी यूज होता ही नहीं है, तो इसलिए यहां पे कोई आर्टिकल नहीं आना, इसको सीधा लिखा जाएगा प्लेन्स आर सेफर देन बसेज। अब दूसरा है जैसे कार्स आर मोर कंफर्टेबल देन बाइक्स, कहता जो कार्स है ना वो ज़्यादा कंफर्टेबल है अगर अपने कंपैरिजन करें बाइक से। तो अब बताओ कौन सा आर्टिकल आना है, क्योंकि कार्स सारी कार्स की बात कर रहा है, जनरल सेंस है। बाइक सारी बाइक्स की बात कर रहा है, जनरल सेंस है। जनरल सेंस के लिए द आर्टिकल आता ही नहीं है, ए और एन आते हैं। लेकिन यहाँ पे काउंटेबल प्लूरल है तो ए और एन भी नहीं लग सकता, मतलब कोई भी आर्टिकल यहाँ पे नहीं आना है, ठीक है। अब ये देखो कार्स गिफ्टेड टू अमन बाय हर आर वेरी एक्सपेंसिव, मतलब जो अमन है उसको ना किसी लड़की ने कार्स गिफ्ट करी हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कार्स जो अमन को गिफ्ट करी गई है उसके द्वारा वो एक्सपेंसिव है। अब कौन सा आर्टिकल लगेगा, अब देखो सारी कार्स की बात कर रहे हैं क्या, ये जनरल सेंस थोड़ी है ये, वो तो सिर्फ उन कार्स की बात कर रहे हैं जो अमन को उसने गिफ्ट करी थी, ठीक है। तो ये सारी कार्स की बात नहीं कर रहा। अब ये जनरल नहीं रही ना, अब ये क्या होगी, स्पेसिफिक, ठीक है। अब होगी स्पेसिफिक, तो अब क्या लगेगा, द कार्स गिफ्टेड टू अमन बाय हर आर वेरी एक्सपेंसिव। तो ये जनरल और जो दूसरा स्पेसिफिक है उसका कॉन्सेप्ट होता है ये। अब ना इसमें एक चीज और देखो, मतलब कुछ एक्सेप्शंस भी है ना इसमें, मतलब अब देखो वैसे मैंने शायद कल एक एग्जाम्पल करवा दिया था। अब मान लो ये कोई गुप्ता है, ठीक है, ये मिस्टर गुप्ता है, और ठीक है ये मिस्टर गुप्ता है, ये उनका पूरा परिवार है। अलग हो गया ना बंदा, चलो कोई नहीं, ये सेम ही मान लो, ठीक है।
ये भी गुप्ता, ये पूरी एक फैमिली है, ठीक है, ये एक फैमिली है। देखो द आर्टिकल में ध्यान रखना, जैसे अगर मैं कहूं कि मिस्टर गुप्ता आपसे मिलना चाहते हैं, मिस्टर गुप्ता आपसे मिलना चाहते हैं, तो यहां मैं सिर्फ एक सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूं, सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूं। और एक मैं कहता हूं कि गुप्ता परिवार आपसे मिलना चाहता है, गुप्ता परिवार आपसे मिलना चाहता है, तो उस कंडीशन में देखो, अब यहां जैसे सिंगल बंदा है तो ये तो मिस्टर गुप्ता हो गए, अब ये क्या हो गया, मिस्टर गुप्ता, मिसेस गुप्ता, और यहाँ पे इनके ये जूनियर गुप्ता वगैरह सब, ठीक है, तो ये ना अब इनको क्या बोला जाएगा, गुप्ताज, एस लग जाएगा, ठीक है, एस लग जाए, जैसे शर्मा, मिस्टर शर्मा, लेकिन पूरे परिवार को बोलना है तो शर्माज हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, जब फैमिली का सेंस होगा, फैमिली का प्लूरल, फैमिली का सेंस होगा, तो तब क्या लग जाता है, दा लग जाएगा। अब ये दा गुप्ताज हो जाएगा, ठीक है, दा गुप्ताज, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, दा गुप्ताज। जैसे कल आया था कि धवंस, जो कि एक मतलब जैसे शर्मा हो गए, धवन हो गए, तो एस लगा हुआ था ना, तो एक फैमिली को शो कर रहा था। तो जो एस लग जाता है, मतलब जब भी किसी कास्ट के आगे एस लगा हुआ है, मतलब वो एक पूरे परिवार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे पहले द आर्टिकल लगेगा। ये भी ध्यान रखना है कि उससे पहले द आर्टिकल लगेगा, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स वैसे मैंने कल करवाए थे, तो बस इतना सा ध्यान रख लेना। बाकी ना इसमें एक्सेप्शंस जो हैं थोड़े बहुत जैसे ये आ रहे हैं, अब देखो 2-3 दिन हो गए, ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, इसमें कुछ अलग नहीं है, जनरल स्पेसिफिक में आप डिफरेंस समझ गए तो मतलब ये आर्टिकल आपके ख़त्म ही है, ठीक है। कल फिर अपने एक बार कुछ, जैसे कल 40 के आसपास एग्जाम्पल्स करे थे, मैं फिर कुछ एग्जाम्पल्स करवाऊंगा कल, क्योंकि इनके लिए प्रैक्टिस ही करनी है, साउंड तभी याद होगा, जनरल स्पेसिफिक तभी समझ आएंगे, ठीक है। तो ये आप कल मैं आपको और इसकी एग्जांपल्स करवा दूंगा, तो अपना ये तीसरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना। फिर हमें इसी का ही जो पार्ट है डिटर्मिनर, क्योंकि आर्टिकल डिटर्मिनर का ही पार्ट है, बाकी सारे करने हैं, लेकिन आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पक्का आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी तो है ही सम, मैनी, मच और बाकी बहुत सारे डिटर्मिनर्स हैं, वो तो करने हैं, लेकिन कल एक बार फिर यही करेंगे, इनके एग्जाम्पल्स ही करने हैं अभी।